अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 10 के केमिस्ट्री से लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम जो है वो दूसरा जो हमारे साथ साल्ट है इनसॉल्युबल साल्ट के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा साल्ट की जो टाइप्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हमारे साथ क्या है, प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट। तो सबसे पहले बात यह आती है कि यार ये जो इनसॉल्युबल साल्ट, पहले तो यह है कि यार इनसॉल्युबल साल्ट क्या चीज़ है। इनसॉल्युबल साल्ट हमारे साथ वो साल्ट है जो हमारे साथ डायरेक्टली रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होती है, मतलब इसको हमें पहले हल करने की ज़रूरत नहीं होती। और सॉल्युबल साल्ट हमारे साथ वो साल्ट है जिसको हम हमारे साथ जो है वो उसको हम जो है वो वाटर में जो है उसको हल करके उसके साथ जो रिएक्शन में होता है तो फिर वो बनता है। और इसमें जो है वो सॉल्युबिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्टली जो है रिएक्शन के थ्रू बनते हैं। तो ये किस तरह से बनते हैं, तो ये साल्ट जो है हम जनरली किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है इसको हासिल करते हैं। किस तरह से कि यार उस रिएक्शन में क्या होता है, जो सॉल्यूशन है सॉल्युबल साल्ट का वो हम मिक्स करते हैं और उसके वजह से जो है वो हमारे साथ इनसॉल्युबल साल्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन में देखें तो इस रिएक्शन में जो आयनिक रेडिकल है, आयनिक रेडिकल रेडिकल हमारे साथ वो एटम हमारे साथ वो एटम्स होती है जो हमारे साथ हाईली रिएक्टिव होती है, मतलब जो 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 हमारे साथ वो एटम जो हमारे साथ एक कंपाउंड के ब्रेक डाउन से जो है वो अलहदा हो चुके होते हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो उसको हम रेडिकल कहते हैं। तो यहाँ पर इस सेक्शन में जो आयनिक रेडिकल है, आयनिक रेडिकल मतलब वो रेडिकल जिस पर चार्ज हो, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, मतलब वो आयन हो, ठीक है। वो क्या कर लेता है, वो एक्सचेंज होता है और वो हमारे साथ क्या प्रोड्यूस करता है, टू टाइप जो है वो साल्ट प्रोड्यूस करता है। इसमें ये जो आयनिक रेडिकल है ये जब एक्सचेंज होता है और जो ये साल्ट बनाता है तो ये दो किस्म के होते हैं, एक सॉल्युबल होता है, दूसरा हमारे साथ इनसॉल्युबल साल्ट होता है। तो सबसे पहले जो साल्ट हम ऑब्टेन करते हैं वो इनसॉल्युबल होता है और दूसरा हमारे साथ कौन सा साल्ट ऑब्टेन होता है, सॉल्युबल साल्ट ऑब्टेन होता है। हम देख ले इस रिएक्शन में, तो यहाँ पर ये जो AgNO3 है, ठीक है, तो AgNO3 हमारे साथ रिएक्ट कर रहा है NaCl के साथ। यहाँ पर ये AgNO3 जो है ये भी साल्ट है और NaCl भी साल्ट है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और इसके नतीजे में हमारे साथ जो इनसॉल्युबल साल्ट है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ ये जो AgCl प्रोड्यूस हो रहा है ये हमारे साथ इनसॉल्युबल साल्ट है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट्स है ये दोनों कौन से है, ये दोनों सॉल्युबल साल्ट है। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट आया इसमें एक जो है हमारे साथ इनसॉल्युबल साल्ट है और ये दूसरा NaNO3 जो है ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ वाटर सॉल्युबल साल्ट है। तो ये थी हमारे साथ प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट। इसके अलावा आपने याद रखना है कि यार जो इनसॉल्युबल साल्ट है, ठीक है, वो रिएक्शन में, मतलब आपको पता है कि यार दो किस्म की चीज़ें होती है। एक रिएक्शन में हम कहते हैं कि यार एक जो लाइट होती है एक हैवी होती है, तो लाइट चीज़ें जो है हमारे साथ क्या होता है वो ऊपर रह जाती है और हैवी चीज़ें जो है वो नीचे चली जाती है। तो इस सेक्शन में क्या होता है, ये जो इनसॉल्युबल साल्ट है चूंकि ये सॉल्युबल नहीं है, मतलब ये नहीं हल नहीं होता, तो ये फिर क्या होता है, ये जो इनसॉल्युबल साल्ट है ये उस रिएक्शन में जो हमारे साथ वो कंटेनर है उसके जो बॉटम है वहाँ पर ये जो है हमारे साथ चला जाता है। और ये जो दूसरा हमारे साथ सॉल्युबल साल्ट है तो वो उस कंटेनर में जो अदर चीज़ें मौजूद होती है, मतलब वाटर मौजूद होता है, तो उसके साथ जो है वो सॉल्ट हो जाते हैं। और इनसॉल्युबल साल्ट चूँकि इनसॉल्युबल है तो वहाँ पर बॉटम में रह जाते हैं उस कंटेनर के, ठीक है। हमारे साथ जो साल्ट की टाइप्स है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट मतलब वो साल्ट जो हमारे साथ ना एसिडिक हो ना बेसिक हो। तो हमारे साथ वो साल्ट जिसमें हमारे साथ हाइड्रोजन जो है वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाए थ्रू मीटल्स ऑफ, आप इस तरह से भी कह सकते हैं। मतलब क्या है, आपको पता है कि यार जब हम जो है हमारे साथ जो एसिड है उसको हम जो है वो एक मेटल के साथ जो है उसका रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या, जब हम एक एसिड का जो है वो एक मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसमें एसिड में H+ आयन मौजूद होते हैं, तो H+ आयन जो है उससे एसिड से रिमूव हो जाते हैं और जो मेटल है वो उस H+ आयन की जगह ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी यही होता है कि यार जो हाइड्रोजन एटम जितने भी मौजूद है वो टोटल जो है वो रिप्लेस हो जाए, टोटली जो है वो रिप्लेस हो जाए किस चीज़ से, मेटल से। तो उस चीज़ को जो साल्ट बनेगी उसको हम कौन से साल्ट कहेंगे, न्यूट्रल साल्ट। इसके अलावा हमारे साथ वो एलिमेंट जो हमारे साथ बिहेव्स
लाइक मिडल करता है, ठीक है, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, उसको भी हम न्यूट्रल साल्ट कहते हैं। ये साल्ट न्यूट्रल साल्ट प्रोड्यूस कब होता है? ये न्यूट्रल साल्ट तब प्रोड्यूस होता है जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब ये कि यार जब जो है हम कह सकते हैं यार एसिड और बेस जो है वो रिएक्शन कर लेते हैं और इसके नतीजे में एक न्यूट्रल चीज पर प्रोड्यूस होती है। किस तरह से? यहाँ पर जो HCl है ये NaOH के साथ रिएक्ट कर लेता है। किस तरीके से? ये NaOH जो है ये स्प्लिट हो जाता है आयंस में और HCl भी आयंस में स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो ये क्लोरीन है ये इस Na सोडियम के साथ जो है रिएक्ट कर लेता है, इससे बन जाता है NaCl और ये H और OH जो है वो कंबाइन होते हैं। इसके नतीजे में हमारे साथ क्या प्रोड्यूस होता है? वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो NaCl जो है ये क्या है? ये हमारे साथ एक साल्ट है, लेकिन कौन सा साल्ट है? न्यूट्रल साल्ट है। यहाँ पर ये जो साल्ट हमारे साथ प्रोड्यूस हुआ है ये कौन सा साल्ट प्रोड्यूस हुआ है? न्यूट्रल साल्ट। मतलब ये साल्ट न एसिडिक है न बेसिक है, ठीक है। अब हम आते हैं कि यार एसिडिक साल्ट क्या चीज़ है। तो एसिडिक साल्ट हमारे साथ वो साल्ट हुए जिसमें H प्लस आयन जो है एसिड का H प्लस आयन जो है वो पार्शली रिप्लेस हो, मतलब बस थोड़े वक्त के लिए जो रिप्लेस हो जाए, तो उसको हम कहेंगे कि यार हमारे साथ ये क्या है? ये एसिडिक साल्ट है। हमारे साथ एसिडिक साल्ट जो है वो तब प्रोड्यूस होता है जब पॉलीप्रोटिक एसिड जो है वो हमारे साथ एक बेस के साथ जो है वो रिएक्शन करता है। पॉलीप्रोटिक एसिड आपको मैंने पहले बताया कि यार वो एसिड जो हमारे साथ ज्यादा H प्लस आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर H2SO4 जो है ये हमारे साथ पॉलीप्रोटिक एसिड है, मतलब ये इसमें जो H प्लस आयन है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो ये रिएक्ट कर रहा है एक बेस के साथ KOH के साथ, तो इसके नतीजे में बन रहा है KHSO4 और इसके साथ साथ वाटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यार यहाँ पर ये जो KHSO4 प्रोड्यूस हुआ ये हमारे साथ कौन सा साल्ट है? ये हमारे साथ एसिडिक साल्ट है और इसके साथ साथ जो है वाटर भी प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पर KH2SO4 भी हमारे साथ पॉलीप्रोटिक एसिड है। ये जब KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसके नतीजे में K2SO4 प्रोड्यूस हो रहा है, इसके साथ साथ वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो साल्ट हमारे साथ प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर ये हमारे साथ कौन सा साल्ट है? एसिडिक साल्ट है। लास्टली हमारे साथ जो है वो बेसिक साल्ट है। तो बेसिक साल्ट हमारे साथ वो साल्ट है जिसमें हाइड्रॉक्सल आयन जो बेस का है, आपको पता है कि यार अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट हम कहते हैं कि यार बेस वो चीज़ होती है जो हमारे साथ एक रिएक्शन में वाटर जब वो वाटर में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसके नतीजे में वो क्या करता है? हाइड्रॉक्सल नेगेटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है? इसमें जो है वो हाइड्रॉक्सल नेगेटिव आयन जो है वो पार्शली रिप्लेस्ड होता है थ्रू मेटल, मतलब मेटल के वजह से जो है उस बेस में जो हाइड्रॉक्सल नेगेटिव आयन है वो रिप्लेस होता है पार्शली। यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल में देखें कि PbOH2 ये हमारे साथ एक बेस है, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है एक एसिड के साथ HCl के साथ, तो इसके नतीजे में बन रहे हैं PbOH क्लोरीन। और ये जो हमारे साथ ये चीज़ बन गई ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ साल्ट है, लेकिन कौन सी साल्ट है? ये हमारे साथ बेसिक साल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि यार यहाँ पर हमारे साथ जो OH है एक OH जो है वो रिमूव हुआ है और इसके साथ कौन सी चीज़ जो है कंबाइन हुई है? वो क्लोरीन कंबाइन हुई है। तो यहाँ पर हमारे साथ ये हो गया बेसिक साल्ट। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप समझ गए होंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मिलेंगे, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।